नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है जो लोग टीचर बनना चाहते हैं या जो लोग बीएड या बीटीसी कर रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। आपस में जो विद्यार्थी होते हैं कहते हैं कि मुझे टीचर बनना है, तो मुझे टीचर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो शिक्षक बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या है पूरी प्रक्रिया, हम उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड और जेबीटी क्या होता है, एक टीचर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप इसे देखिएगा। देखिए, टीचर बनने के लिए बेसिकली ये 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। हम 3 स्टेप में इसको इसलिए बता रहे हैं कि जब आपके पास स्टेप 1 की शैक्षिक योग्यता अगर आपके पास है, तभी आप स्टेप 2 या स्टेप 3 में जा सकते हैं। यानी स्टेप 1 में आपके पास बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, जेबीटी, इसके समकक्ष आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। तभी आप किस में जा सकते हैं, स्टेप 2 में। टेट या सी टेट या स्टेट का पेपर दे सकते हैं। तभी आप उसके बाद जब टेट या सी टेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप स्टेप 3 में जा सकते हैं। आगे हम इन सारे स्टेप को अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक करके सारे स्टेप को हम समझेंगे। देखिए, हम स्टेप 1 को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। जब आपके पास ये सारी शैक्षिक योग्यताएं होंगी तभी आप यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बीएड बोलते हैं, आपके पास बीएड होना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड आपके पास होना चाहिए। बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड या बीएलएड ये आपके पास होना चाहिए। ये जो भी शैक्षिक योग्यताएं हैं ये आपके पास होनी ही चाहिए। ये पहला स्टेप है, यानी ये बेसिक स्टेप है। यानी अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको बीएड, बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड करना होगा। ये जो कोर्स होते हैं वो 2 साल के कोर्स होते हैं, 2 इयर्स के कोर्स होते हैं। इन सभी कोर्स जो भी कोर्स हैं ये इनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बोला जाता है, यानी ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्सेस होते हैं। आगे हम चलेंगे, स्टेप 2 के बारे में देखेंगे। जिन लोगों के पास लेवल 1 की सारी शैक्षिक योग्यताएं होंगी, यानी जो लोग बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर चुके रहेंगे, वही टेट, सी टेट या एस टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो टेट होता है यूपी में यूपी टेट उसको बोलते हैं। देखिए, टेट के 2 पेपर होते हैं, एक लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 में इसको क्यों बांटा गया है, जो भी विद्यार्थी लेवल 1 का एग्ज़ाम देगा वो क्या होगा, वो प्राइमरी के लिए एग्ज़ाम देगा। और जो लेवल 2 का एग्ज़ाम देता है वो किसके लिए देता है, जूनियर के लिए। यानी प्राइमरी का मतलब है कि 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो प्राइमरी का यानी लेवल 1 का एग्ज़ाम देंगे। और जो लोग 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है। उसी तरह सी टेट में भी होता है, सी टेट में भी लेवल 1 और लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है। यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए एग्ज़ाम होता है सी टेट में भी। एस्टेट का मतलब होता है, यानी आप किसी भी अदर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, तो एस्टेट का मतलब होता है स्टेट वाइज जो भी टेट का पेपर होता है वो स्टेट के हिसाब से होता है। देखिए, पिछली बार जो टेट का जो मिनिमम मार्क्स था, पास आउट मार्क्स जो था, जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर लेके आना था। यानी जो लोग 90 नंबर लेके आए थे वो क्या थे, टेट क्वालिफाई थे। उसी तरह ओबीसी, एससी या एसटी वाले जो भी कैंडिडेट थे वो लोग 82 नंबर लेके आ गए थे, तभी भी वो लोग क्या क्वालिफाई थे, टेट क्वालिफाई थे। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो उनको 90 नंबर भी लेके आना होता है। चलिए, एक और नई बात बताते हैं। अगर सभी के दिमाग में होगा या आप एक दूसरे से पूछते भी हैं कि यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम हम लोग कब दे सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आप
बीटीसी के चौथे सेमेस्टर में रहते हैं, जब आप बीटीसी कर रहे होते हैं तो बीटीसी के जब आप चौथे सेमेस्टर में रहेंगे तभी आप किसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड जब आप सेकेंड सेमेस्टर में होंगे तभी आप किसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि टेट और सीटेट और स्टेट का एग्ज़ाम हम लोग कब दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप में, स्टेप 3 में, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम थोड़ा टेट और सीटेट के एग्ज़ाम या सिलेबस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया कि टेट या सीटेट का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसके 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। देखिए ये लेवल 1 और लेवल 2 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं उसको मैं बता रहा हूँ। ये जितने भी हैं लेवल 1 चाहे हो चाहे लेवल 2 हो, टोटल 150 नंबर के होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। यानी इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो तो होती है वो भी 150 होती है। सबसे अच्छी बात है कि टेट और सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। यानी इसमें आप कितने भी गलत या सही सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग पेपर में बिल्कुल नहीं होता है। मैथ जो होता है, मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह हिंदी के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन होते हैं। देखिए जो हिंदी है वो कंपलसरी है, यानी सभी को लिए कंपलसरी है, वो सभी लोग इसको दे सकते हैं। इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत के 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये 30 क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शनल है, आपको किसी एक का पेपर देना होता है, या तो इंग्लिश का दे सकते हैं या उर्दू का या संस्कृत का। बहुत सारे लोग संस्कृत को प्रीफर करते हैं और बहुत सारे लोग इंग्लिश को प्रीफर करते हैं। उसी तरह ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी तरह सीडीपी, जो सीडीपी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैगोगोजी होता है, पैडागोजी जिसको बोलते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि जिसे हम बोलते हैं, ये भी कितने नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन का होता है। यानी टोटल मिला के जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स कितना होता है, 150। उसी तरह जब आप लेवल 2 का एग्ज़ाम देते हैं तो लेवल 2 में भी मैथ कितने का होता है, 30 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं, हिंदी के भी कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी भाई आपके हर जगह कॉमन है, इसे कंपलसरी है, इसको देना ही देना है। इंग्लिश और उर्दू और संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक का देना होता है। लेकिन जब आप लेवल 2 का, यानी लेवल 2 का मतलब ये है कि जब आप जूनियर का एग्ज़ाम देते हैं, जूनियर के शिक्षक बनने के लिए, यानी 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है वो लेवल 2 होता है। जब उसका आप एग्ज़ाम देते हैं तो ये जो 3 चीज़ें हैं, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, जिसके 30, 30, 36, 90 नंबर होते हैं, ये तो आपको होते ही होते हैं। लेकिन उसमें ईवीएस और सीडीपी नहीं होता है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो होता है वो नहीं होता है। इन दोनों की जगह पे 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चन होते हैं, और 60 क्वेश्चन की जगह पे आपको देना क्या होता है, जो लोग गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं यानी बनना चाहते हैं, वो लोग गणित और विज्ञान के क्वेश्चन देंगे। उसमें 60 क्वेश्चन गणित और विज्ञान से आते हैं। जो लोग सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के लिए जो उस स्ट्रीम से जो लोग पढ़ाई किए रहते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो भी 60 नंबर का क्वेश्चन होता है, पूरा 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो लोग उसको देते हैं, यानी उसे अटैम्प्ट करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, उसकी कैटेगरी बनी होती है। इसमें अच्छी बात ये है कि जब लेवल 1 में देखिए हिंदी और हिंदी और मैथ में लगभग पैडोलॉजी से, यानी पढ़ाने की क्या आपके तरीके हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। लगभग आपको मिल जाते हैं 5 या 10 क्वेश्चन, इसमें से 5 या 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, किससे, पैडागोजी से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आपके पास पढ़ाने के तरीके क्या हैं। उसी तरह देखिए
इसमें यानी ये 30-30-60 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैथ और हिंदी में, इसमें भी पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी पैडागोजी का मतलब होता है आप चाइल्ड और डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन हिंदी और मैथ में भी 10 से 20 क्वेश्चन आपको उठा के दे देता है। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं सीटेट के लिए। आगे हम आपके अगले स्टेप में चलेंगे, स्टेप 3 के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। स्टेप 3 क्या है आप समझ गए होंगे। स्टेप 1 को भी मैंने बता दिया, स्टेप 2 को भी बता दिया और स्टेप 3 को बताने जा रहा हूँ। और स्टेप 2 में क्या सिलेबस आता है उसकी भी आपको पूरी जानकारी दे दी गई। चलिए अब हम स्टेप 3 के बारे में देखेंगे। स्टेप 3 क्या होता है, जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 क्वालिफाई किए रहते हैं, यानी आप टेट क्वालिफाई किए रहते हैं, तभी आप सुपर टेट, DSSB या KBS जैसे जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं आप उसको दे सकते हैं। यानी जब आप क्या क्वालिफाई रहेंगे, टेट क्वालिफाई रहेंगे, तभी आप इनको दे सकते हैं। जब मास्टर की यानी टीचर की भर्ती आती है तभी ये एग्ज़ाम होते हैं। सुपर टेट, DSSB या KBS के पेपर होते हैं। देखो सुपर टेट जो होता है वो यूपी के लिए होता है, जो यूपी कराती है सुपर टेट। DSSB जो होता है वो दिल्ली कराता है, दिल्ली का बोर्ड होता है जो DSSB वो कराता है। KBS जो होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, यानी सेंट्रल के द्वारा जिसको बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी ये सेंट्रल कराती है। ठीक है, तो ये KBS का पेपर होता है। मैं आगे आपको सुपर टेट में मेरिट कैसे बनता है, सुपर टेट में एकेडमिक और सुपर टेट के मार्क्स कैसे जुड़ते हैं, फाइनली कट ऑफ कैसे बनता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं सिलेक्शन के लिए सुपर टेट और एकेडमिक के मार्क्स मिलाकर फाइनल कट ऑफ कितना बनता है, उन सारी चीज़ों की मैं जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।